रामनाथ कोविंद हमारा क्लास फेलो है, 9वीं से लेकर 12वीं तक एक साथ बीएनएसडी कॉलेज कानपुर में पढ़े, लेकिन जिस दिनों बीजेपी ज्वाइन की हमने उसे सम्मान खत्म कर दिया। उसकी शक्ल नहीं देखी। वो राष्ट्रपति है, पूर्व राष्ट्रपति है। लोग गर्व महसूस करते हैं राष्ट्रपति जी के घर पे चले जाइए, मैं शर्म महसूस करता हूँ गुलाम के घर पे जाने पर, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो। देश के स्वतंत्र भारत 78 साल में जितना नुकसान मनुवादियों से नहीं हुआ उतना मनुवादियों के गुलामों से हुआ है। तो गुलामों की तादाद बढ़ रही है और उनको हम सम्मान भी करते हैं। अफसोस यह है कि हमारा मित्र है, हम बादशाह बनाने वाले हैं, बादशाह बनने की तमन्ना नहीं रखते हैं। हम जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि हम जब निकलेंगे तो फिर खून खराबा होगा, संविधान का राज नहीं चलेगा। आज देश के सामने बड़ा गंभीर संकट है। माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो भाषण दिया है वो मनुस्मृति के मानने वालों, 70 साल तक अपने केंद्र में तिरंगा झंडा न फहराने वालों, राष्ट्र के संविधान का तिरस्कार करने वालों की महत्ता और गरिमा का बखान किया और कहा वी आर प्राउड ऑफ देम। ये संकेतक है कि देश के सामने कितना गंभीर संकट है। अभी हमारे माननीय बीबी अशोक जी बातें कर रहे थे कि लोगों का मैनिफेस्टो देखकर वोट कीजिए और लोकतंत्र का विरोधी हमारा हितैषी नहीं हो सकता। लेकिन उन गुलामों को क्या करेंगे जो लोकसभा में सैकड़ों की तादाद में पहुंचते हैं और मनुवादियों की पार्टी का टिकट लेकर जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर लोकतंत्र की हत्या हत्यारों के हाथों के कठपुतली बनते हैं। क्या ये बात सही नहीं है? देश के स्वतंत्र भारत 78 साल में जितना नुकसान मनुवादियों से नहीं हुआ उतना मनुवादियों के गुलामों से हुआ है। आप कोई भी परिवर्तन ले लीजिए। आज उत्तर भारत में कौन कंधे पर ढो रहा उनको? जात की बुनियाद पर हम ढो रहे हैं। और जब तक आज की ये धरना की विचारधारा, इसका आदर्श हम समाज के नीचे हिस्से में नहीं पहुंचाएंगे, जब तक हमारे नौजवान गुमराह होकर फतेहपुर के मकबरे पर हमला करेंगे, फतेहपुर के आरिस को जिंदाड़े मार देंगे, मॉब लिंचिंग करेंगे और हम खामोश तमाशाई बने रहेंगे। शिकायत है हमें, और वो शिकायत अपनों से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? देश में कोई भी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी व्यवस्था लागू नहीं हो सकती, लोकतांत्रिक व्यवस्था आदर्श व्यवस्था नहीं बन सकती जब तक उस देश के अंतिम सोपान का व्यक्ति, अल्पसंख्यक समाज से संबंध रखने वाला व्यक्ति सुरक्षित महसूस न करे। The ideal democracy of the world can be ideal only when an individual of the minority feels safe, protected. आज भारत का अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस नहीं करता है, हर जगह सुरक्षा की भावना है। हम ये सुनिश्चित होकर यात्रा नहीं करते हैं कि हम घर तक पहुंच जाएंगे, और जब ये होता है तो हम खामोश तमाशाई बने रहते हैं। हमारे यहाँ अग्रणी मौजूद हैं राजकुमार सैनी जी। यकीनन राजकुमार सैनी जी ने उस मांग में रहकर उनका विरोध किया और बात छोड़कर आए हैं। लेकिन राजकुमार सैनी जी से मैं एक सवाल भी करूंगा, विनती भी, कि अगर अलीगढ़ में मारे जाएं मुसलमान और सैनी न जाएं तो बड़े भाई का स्नेह कहाँ मिलेगा? कहाँ सुरक्षा की भावना जागृत होगी? अगर ये बात हम आज से संकल्प लेके उठे कि अगर कमजोर वर्ग पर हमला होगा, अगर दलित बहन पर दिल्ली में हमला हुआ, उसका बलात्कार हुआ, हत्या हुई, और उसकी खबरगिरी करने के लिए कप्पन सिद्दीकी जा रहा था जर्नलिस्ट, तो हाथरस के टोल प्लाजा से पकड़ के उस पर यूएपीए लगा दिया गया कि ये मुसलमान उसकी खबरगिरी करने क्यों जा रहा है। शेम। और मालूम है उसमें चार्जशीट में क्या लिखा गया है? उत्तर प्रदेश की ज्ञानी पुलिस ने, हमारे बीपी अशोक सिंह जी पुलिस से आते हैं, मैं उनको तो बधाई देता हूं, लेकिन पुलिस को आप शेम कहिए। पुलिस ने लगाया है, चार्जशीट में लिखा है, पुलिस ने लिखा है कि ये कप्पन सिद्दीकी जा रहा था इसलिए कि दलित
और मुसलमानों को एक करके राज सत्ता पे कब्जा कर लिया गया। तो क्या है राज सत्ता तुम्हारे पिताजी की है? क्या माता जी आपकी जहेज में लाई थी राज सत्ता? ये राज सत्ता हमारी है, दलितों की है, पिछड़ों की है, ट्राइबल्स की है और माइनॉरिटीज का हिस्सा है। लेकिन ये हो रहा है, ये अभिलेखों में हो रहा है और हम खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हैं। जुल्म को बर्दाश्त करने वाले भी जालिम होते हैं। अभी कहा गया हम जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि हम जब निकलेंगे तो फिर खून खराबा होगा, संविधान का राज नहीं चलेगा, इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं। तो बेहतर यह है कि हमारे बड़े भाई निकलें और कहें हम जुल्म किसी पर होगा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बड़े भाई हमारे कौन हो सकते हैं? यहाँ बैठे हैं, कतार है, ये सब बड़े भाई। हम माइनॉरिटी के लोग अपने को छोटा बनकर हम बादशाह बनाने वाले हैं, बादशाह बनने की तमन्ना नहीं रखते हैं। लेकिन बादशाह बनने वालों को आगे आना पड़ेगा कि हमारे छोटे भाई के समुदाय के लोग मारे जा रहे हैं तो हमारे लिए शर्मनाक है कि हम घर के अंदर बैठे रहे। तो मैं यह कहकर यहां से जाना चाहता हूं कि BBA का सपना तभी साकार होगा। उत्तर प्रदेश में हम 20% हैं, यादव 12% है। अगर 20% मारा जाएगा, 12% यादव खामोश रहेगा तो BBA का सपना साकार नहीं होगा। इस पर विचार करना पड़ेगा। वो मुलायम सिंह यादव रहे हों, बहन मायावती जी रहे हों, सत्ता आने के बाद भूल जाते हैं, अपनों को भूल जाते हैं, डंडोर और घोसी में फर्क करने लगते हैं। तो गुलामों की तादाद बढ़ रही है और उनको हम सम्मान भी करते हैं। अफसोस यह है कि हमारा मित्र है रामनाथ कोविंद, हमारा क्लास फेलो है, 9वीं से लेकर 12वीं तक एक साथ PNSD कॉलेज कानपुर में पढ़े। लेकिन जिस दिन बीजेपी ज्वाइन की हमने उसे संबंध खत्म कर दिया, उसकी शक्ल नहीं देखी। वो राष्ट्रपति है, पूर्व राष्ट्रपति है। लोग गर्व महसूस करते हैं राष्ट्रपति जी के घर पे चले जाइए, मैं शर्म महसूस करता हूं गुलाम के घर पे जाने पे, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो। जब तक वे विचार नहीं फैलेगा हमारे बीच में, स्वाभिमान की भावना नहीं जगेगी, तो स्वाभिमान की भावना को जगाने का पैगाम लेकर यहां से जाए और समाज में बहुजन समाज की स्थापना का संकल्प लें। जिस दिन बहुजन समाज में खड़ा हो जाएगा, कोई भी आतताई, कोई भी फासिस्ट, कोई भी संविधान विरोधी सड़कों पर निकलने की हिम्मत नहीं करेगा। प्रधानमंत्री तो बनने के तू। जय हिंद, जय संविधान।